दोस्तों, थोड़े दिन पहले ईरान इजराइल के बीच में जंग छिड़ चुकी थी। दोनों देशों ने एक दूसरे पे मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया था। ऐसी जंग ईरान इजराइल के बीच में बीते हुए सालों में भी हो चुकी है। As the conflict between Israel and Iran continues to intensify, Israel says its airstrikes have destroyed a third of Iran's long-range missile launchers and killed senior military commanders and scientists. Israeli attacks in Iran have killed at least 224 people since Friday. पर इस बार यह जंग ने एक नया मोड़ ले लिया था, क्योंकि इस जंग में इस बार शामिल हुआ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। जहां अमेरिका शामिल होता है वहां तबाही पक्की होती है, और ऐसा हुआ भी। अमेरिका ने अपने मोस्ट एडवांस बॉम्बर जेट से ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया और उन तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से तबाह कर दिया। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. इस हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने अमेरिका का मिलिट्री बेस जो कतार में था उस पे एयर स्ट्राइक कर दी। Iran has launched a barrage of missiles toward American military bases in Qatar. सबको ये लगने लगा था कि अब ईरान और अमेरिका के बीच में जंग छिड़ने वाली है, और अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी तो ईरान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इस डर की वजह से पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में अफरा तफरी मच गई और सारी बड़ी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट धीरे धीरे गिरने लगे। पर असली धमाका तो ऑयल मार्केट में हुआ। कल तक जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस $70 पर बैरल थी, वो आज जाके डायरेक्ट $81 पर बैरल हो गई थी। जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तब सभी देशों में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और उन लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। पर अगले ही पल ईरान इजराइल ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। The ceasefire deal between Israel and Iran is in effect at this hour. President Trump says Israel and Iran have agreed to a full ceasefire taking effect in just a few hours. और सीज फायर की न्यूज आते ही ऑयल की प्राइसेस वापस गिरने लगी। ऑयल प्राइसेस $81 से गिर के डायरेक्ट $67 तक पहुंच गई। पर ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है। जितनी बार मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में जंग हुई है, उतनी बार ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है। और प्राइस बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम सिर्फ एक देश पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे आती है। तो आज हम इस केस स्टडी में यह समझने वाले हैं कि क्यों अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया, कैसे मिडिल ईस्ट में जंग होने की वजह से हर बार ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है, और इन सब से हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। ईरान और इजराइल के बीच में जंग की शुरुआत तब हुई थी जब 1979 में अयतुल्ला खुमैनी ने ईरान में सत्ता पलट कर दी। उसने ईरान में मोहम्मद रिजा पहलवी की गवर्नमेंट गिरा दी और अपनी खुद की गवर्नमेंट खड़ी कर दी। अयतुल्ला खुमैनी चाहता था कि पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ इस्लाम का राज हो, पर इस सपने के बीच में सिर्फ एक देश था जो रुकावट बन रहा था, और वो था इजराइल। इन दोनों देशों के बीच 1979 से लेकर 2024 तक इनडायरेक्ट वॉर चल रही थी। इनडायरेक्ट वॉर मतलब कि ईरान इजराइल पे डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी प्रॉक्सीज को बोल रहा था कि इजराइल पे हमला करे। ईरान मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुथीज और मिलिटेंट ग्रुप्स इन इराक एंड सीरिया। इन प्रॉक्सीज को ईरान का बैकबोन कहा जाता है, और ईरान आज तक इन प्रॉक्सीज की मदद से ही इजराइल पे हमला करता आ रहा था। पर 2024 में ये कॉन्फ्लिक्ट एक जंग में बदल गई, जब ईरान और इजराइल दोनों देशों ने एक दूसरे पे डायरेक्ट हमला किया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब ईरान और इजराइल ने एक दूसरे की टेरिटरी पे डायरेक्ट हमला किया था। इन हमलों के बाद इस जंग ने रुकने का नाम नहीं लिया। 13 जून 2025 के दिन इजराइल ने ईरान पे वापस एयर स्ट्राइक की, और इस बार टारगेट थी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह कहा कि ईरान के पास है 60% इनरिच्ड यूरेनियम। पहले इसे समझते हैं कि इनरिच यूरेनियम होता क्या है। यूरेनियम एक मेटल होता है जो ज़मीन के अंदर से मिलता है। उस यूरेनियम में बहुत सारे एटम्स होते हैं, पर इन एटम्स में से U-235 एटम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक सुपर पावर एटम है। यूरेनियम एनरिचमेंट एक प्रोसेस है जिसकी मदद से इस एटम को दूसरे एटम से अलग करके एक जगह पे जमा किया जाता है। अगर एनरिच यूरेनियम का लेवल 3 या 5% होता है तो वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में यूज़ होता है।
और अगर एनरिच यूरेनियम का लेवल 90% या उससे ज़्यादा होगा तो उससे न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है। ईरान का एनरिच यूरेनियम लेवल 60% तक पहुंच चुका था। इजराइल को पता था कि अगर उन्होंने ईरान को अभी नहीं रोका तो ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल को ही होने वाला था। ईरान का न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने का सपना इजराइल तोड़ना चाहता था, इसलिए इजराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। पर इजराइल के पास उतने पावरफुल वेपन्स नहीं थे कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कम्प्लीटली तबाह कर सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसे देश के पास से मदद ली जिन्हें एडवांस वेपन का गॉडफादर कहा जाता है, और वो था अमेरिका। सबको पता है कि अगर कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश भी करेगा तो अमेरिका सबसे ज़्यादा उछलता है उन्हें रोकने के लिए। अमेरिका ने मदद करने का इसलिए फैसला लिया क्योंकि अमेरिका को पता था कि जहां बाकी सब देश जंग खत्म करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगे, वहां ईरान जंग शुरू करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सकती है। इसलिए अमेरिका ने अपने मोस्ट एडवांस बॉम्बर जेट की मदद से ईरान की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट को कम्प्लीटली तबाह कर दिया। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने अमेरिका का मिलिट्री बेस जो कतार में था उस पर एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिका के मिलिट्री बेस को सिर्फ एक ही मिसाइल जाके लगी, बाकी सब मिसाइल्स कतार के डिफेंस सिस्टम ने रोक दी, और हमले के थोड़े दिनों बाद ही ईरान और इजराइल ने सीज फायर अनाउंस कर दिया, क्योंकि ईरान को यह पता था कि अगर अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से शामिल हो गया तो उनका नामो निशान मिटा देगा। इस जंग के वक्त ईरान से ज़्यादा दूसरे देशों को डर था, क्योंकि जब जब मिडल ईस्ट में या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में जंग होती है तब ऑयल की प्राइसेस आसमान छू लेती है। हम कुछ साल पीछे जाके देखते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इतिहास की पहली ऑयल क्राइसिस हुई थी 1973-74 अरब ऑयल एम्बार्गो। इस समय पे ऑयल प्राइसेस $3 से बढ़ के डायरेक्ट $12 तक पहुँच चुकी थी। उसके बाद 1990s में गल्फ वॉर के समय पे ऑयल की प्राइसेस $15 से बढ़ के डायरेक्ट $40 तक पहुँच गई थी। तीसरी सबसे बड़ी क्राइसिस हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे, तब ऑयल प्राइसेस $90 से बढ़ के $120+ तक पहुंच चुकी थी। और चौथी सबसे बड़ी क्राइसिस हुई है 2025 इजराइल ईरान वॉर में। इस समय पे ऑयल की प्राइसेस $70 से बढ़ के डायरेक्ट $81 तक चली गई, पर सीज फायर अनाउंस होते ही ऑयल प्राइसेस $81 से गिर के डायरेक्ट $67 पे आ गई। यह प्राइस फ्लक्चुएशन होती है इन्वेस्टर के डर की वजह से, और इनके डर के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का पावर। तो चलिए यह देखते हैं कि इन लोगों के पास कौन सी पावर्स है। इन लोगों की पहली पावर है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। यहाँ पूरी दुनिया का 48% ऑयल रिजर्व्स है, और वर्ल्ड का करीबन 32% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन मिडल ईस्ट में होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 26.6 मिलियन बैरल्स पर डे। इन लोगों के पास 2 चोक पॉइंट्स है। अगर इन लोगों ने दोनों चोक पॉइंट्स बंद कर दिए, देन इट विल बिकम द नाइटमेयर फॉर शिपिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री। तो चलो ये देखते हैं कि ये दोनों चोक पॉइंट्स है कौन से। पहला चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, जो गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। दूसरा चोक पॉइंट है बाबेल मांडेब, जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन से जोड़ता है। तो यह थी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की पावर, और इस बार भी ऑयल प्राइस बढ़ने के पीछे के 2 मेन रीजन थे। फर्स्ट वन इज ईरान एंड सेकंड वन इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। पहले ये जानते हैं कि ईरान की वजह से ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ी। ईरान के पास है 155 बिलियन बैरल्स ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, which is third largest in the world. They have second largest natural gas reserves in the world and also on the world's largest gas field, which they share with Qatar. जब ईरान इजराइल के बीच में जंग हुई, तब इजराइल ने ईरान की फ्यूल रिफाइनरीज, फ्यूल डिपोट और गैस फील्ड पे मिसाइल से अटैक कर दिया, और जैसे ही अटैक की न्यूज़ बाहर आई, ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगी। तो यह था पहला रीजन ऑयल प्राइसेस बढ़ने के पीछे का। अब देखते हैं रीजन नंबर 2, विच इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट। इस चोक पॉइंट से करीबन वर्ल्ड का 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस और 25% ऑयल शिपमेंट पसार होता है। यह चोक पॉइंट इसलिए इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड के टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक और कतार अपना ऑयल इस रूट से एक्सपोर्ट करते हैं, और इस चोक पॉइंट को कंट्रोल करता है ईरान। पर ईरान पे इजराइल और अमेरिका के अटैक के बाद ईरान के पार्लियामेंट ने यह ऑर्डर दे दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस बंद कर सकते हैं, और अगर ईरान ने इस चोक पॉइंट को लंबे समय तक बंद कर दिया
तो ऑयल की प्राइसेस $100 से ऊपर चली जाएगी, वर्ल्ड का 20% ऑयल एंड गैस शिपमेंट रुक जाएगा और इसकी वजह से दूसरे देशों में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जंग तो दूसरे देशों में चल रही है, पर मुझे उससे क्या, मेरी लाइफ में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम आएगी। बट इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर ऐसी जंग की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ी तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि रेलवे, शिप और एयर ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा तो सभी कंपनीज ये एक्स्ट्रा कॉस्ट अपने प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर देंगे, और अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे घर पे ही पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से लेके हाउस होल्ड आइटम की प्राइस बढ़ने तक सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर ये तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि 100 ग्राम साबुन की प्राइस है 30 रुपये। साबुन मेनली पाम ऑयल और पेट्रोलियम बेस्ड इंग्रेडिएंट से बनता है। तो अगर वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ी और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा तो इस सेम साबुन बनाने का रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि कंपनी ने इन सब एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचने के लिए और अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस 8% बढ़ा दी। So new price is equal to 30 rupees, which is the old price, plus 8% of 30 rupees, which is equal to 2.40 rupees. So new price is equal to 30 plus 2.40 is equal to 32 और 33 rupees. तो जो साबुन पहले 30 रुपए में मिल रहा था वो ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से सेम 100 ग्राम साबुन 32 या 33 रुपए में मिलेगा। इसलिए हर बार दूसरे देशों में जंग शुरू होने की वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है। Like one wise man say, leader declares war, but it's the ordinary citizen who pay the price. अभी तो जंग रुक गई है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप ने क्रेडिट लेते हुए यह कहा कि उसने एक बड़ी जंग रोक दी है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों सीज फायर के लिए मान गए हैं। पर एक ही सवाल है कि कब तक, क्योंकि ऐसा ही कुछ ट्रंप ने रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे भी कहा था कि वो एक दिन में जंग रुकवा देगा, और उसने ये भी कहा था कि रशिया और यूक्रेन दोनों सीज फायर के लिए मान गए हैं। पर थोड़े ही दिनों में वापस उन दोनों देश के बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो क्या ऐसा ही कुछ ईरान और इजराइल के बीच में भी हो सकता है? कमेंट डाउन योर थॉट्स in the comment section and subscribe this channel and let's grow our knowledge together.